UTV's News Bulletin is brought to you by the Readers Group of Colleges and Lahori Chatkhara. अस्सलामुअलैकुम। यूटीवी के साथ मैं हूं प्रीशा नियाजी। एक नजर डालते हैं आज पाकिस्तान और दुनिया भर में होने वाले वाक़यात और खबरों पर। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की बड़ी समाअत करीब, सुप्रीम कोर्ट कल करेगी समाअत। JIT जाली बैंक अकाउंट्स की फहरिस्त पेश कर चुकी। 172 अफराद के मुल्क छोड़ने पर भी पाबंदी आयद होगी। आसफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर समेत बड़े नामों को कल तलबी के नोटिस भी मिल चुके हैं। साइंस सरकार को कैसे बचाएं, अदालतों को क्या बताएं, पीपल्स पार्टी की क़यादत कल कराची में सर जोड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने अहम रहनुमाओं को बुला लिया। JIT की रिपोर्ट पर मुशावरत होगी। मुमकिन गिरफ्तारियों की सूरत में आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। सिंध की सियासत में हलचल मच गई, फोन खड़कने लगे। वजीर आजम का सरदार अली गौहर से टेलीफोनिक रब्ता। इमरान खान ने दौरा सिंध में दावत कबूल कर ली। वजीर आजम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। JIT रहनुमाओं से गवर्नर सिंध की मुलाकात, वजीर आजम से भी बात करवाई। आसफ अली जरदारी की लफ्जी गोलाबारी, हुकूमत की भी जवाबी कार्रवाई तैयार। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कल से सिंध का महाल संभालेंगे। पीर को 3 रोजा दौरे पर शहर कायद पहुंच रहे हैं। धुंध में जिंदगी गुम, मुल्तान में 5 ट्रैफिक हादसा, एक के बाद एक गाड़ी की टक्कर। 5 अफराद जान से गए, 25 जख्मी हो गए। फर्ज के लिए आने वाला मोटरवे पुलिस का एहलकार भी जान की बाजी हार गया। पुलिस एहलकार ट्रैफिक क्लियर कराने आया था, गाड़ी ने टक्कर मार दी। मुल्तान से लोधरा जाने वाली बस ट्रक से टकरा गई। 10 अफराद जख्मी हो गए। दुनियापुर में भी हादसा मामूल बन गए। मुल्क में सर्दी का राज, स्कर्दू का पारा -14 रिकॉर्ड। पानी जम गया, कोयटा वालों के भी दांत बजने लगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ठंड, बड़े सूबे में बड़ी धुंध। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, भावलपुर समेत सूबे के कई शहरों में ट्रैफिक को भी ब्रेक लग गई। सर्दी बढ़ते ही सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया। कराची वालों को छुट्टी के दिन भी गैस नहीं मिली। मलीर, गुलशन, इकबाल, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी एरिया में कम प्रेशर की शिकायत। खाना पकाने में भी मुश्किलात। गाड़ियों के लिए CNG की मुद्दत भी आज रात 8 बजे खत्म हो रही है। गैस भरवा लें वरना होगा लंबा इंतजार। कराची को खून से रंगने का मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल पकड़ ली। टैंकी में छुपाया गया 10 किलो बारूद नाकारा बना दिया। DIGs के मुताबिक दहशतगर्दों का निशाना। साले 9 की तकरीबात थीं। तेज रफ्तारी जान पर भारी, कराची में न्यू सब्जी मंडी के करीब रिक्शा कोच की जद में आ गया। 2 अफराद जान बहक, लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मरी GPO चौक में वाक़े होटल पर नामालूम अफराद की फायरिंग, मैनेजर जख्मी। CCTV फुटेज मिल गई, फायरिंग करने वाले फरार हो गए। अब देखें पुलिस को मुलजिम कब तक मिलते हैं। दरियाए रावी और अब्बासिया लिंक केनाल से पानी चोरी का केस, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एग्रीगेशन से 7 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। भारत को पाकिस्तान का पानी नहीं चोरी करने देंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 1 रोजा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। खित्ते की सूरत-ए-हाल, अफगानिस्तान के मामलात पर बातचीत। कहते हैं पाकिस्तान में कतर की सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौके हैं। सदर मुमलिकत की अली रजा आब्दी के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। उधर MQM राब्ता कमेटी का भी इजलास हुआ। कत्ल के बाद सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। आर्मी चीफ से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं बलोचिस्तान में अमन-ओ-अमान बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। अफगान सरहद पर बॉर्डर लगने से बेहतरी आई है। नवाज शरीफ से जेल में वकला टीम की मुलाकात। सजा का फैसला चैलेंज करने पर मुशावरत हुई। उधर मरियम नवाज से ख्वाजा हारिस की भी 5 घंटे की तवील मुलाकात। ख्वाजा हारिस ने अपील से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान भर से यू रिपोर्टर्स की भेजी गई यू रिपोर्ट्स पे।
ननकाना साहब से मलिक जाफर की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक शाहकोट में अबुल खैर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2019 मुकम्मल हो गए। मिर्जा सजाद अकबर बेग सदर, आबद अली तूर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। डेरा अल-यार से परवेज मुस्तोई की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव में गैरत के नाम पर देवर गुलाम रसूल ने अपनी भाभी को फायरिंग करके 2 अफराद समेत कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाशों को डेरा अल-यार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानपुर से सलीम मुगल की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक मकामी शहरी असद अली का कहना है थाना सदर के एएसआई और दीगर ने घर में दाखिल होकर अहले खाना पर तशद्दुद किया है। मुतासिर ने इंसाफ का मुतालबा कर डाला, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है इश्तहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया, दीगर इल्जामात झूठ हैं। खैरपुर से अरशद अली शर की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक कब्जा माफिया ने लुकमान में हिंदू बरादरी के कदीमी शमस्तान घाट और शुगर मंदिर की 25 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा रखा था। अकलीती रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस और दीगर से नोटिस लेकर कब्जा खत्म करवाने और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर डाला। हवेली कोहूटा से सरदार जब्बार मुगल की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक बाजार में ट्रैफिक प्लान न होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना, इसी वजह से हादसा मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मसले के हल की अपील कर दी। कोट अदू से मोहम्मद याकूब की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक वजीर मुमलकत हाउसिंग एंड वर्कर्स मियां शबीर अली कुरैशी का फातिमा और शेखो शुगर मिल्स का दौरा, किसानों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई और कहा हुकूमत इस बार काश्तकारों का इस्तेहसाल नहीं होने देगी। मुशर्रफ फिरोज से इमदादुल्लाह मलिक की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक नेशनल हाईवे मोरू पर कार और ट्रॉलर में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को मोरू सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुशर्रफ फिरोज से इमदादुल्लाह मलिक की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वसीम अली ने जिला में तरक्याती स्कीमों के आगाज से मुतल्लिक इजलास बुलाया। कमेटी के मेंबरान ने इलाके का दौरा भी किया और वहां ज़रूरियात के मुताबिक स्कीमें तरतीब दी, जिनमें तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की स्कीमें मुमकिन तौर पर शामिल हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की, मौजूदा मुल्की हालात पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। पसरूर से अता रहीम की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक सरहदी देहातों को सियालकोट से मिलाने वाली गैंगरू रोड हुकाम की अदम तवज्जोही के बाइस तामीर न हो सकी। साबका हुकूमत के 2 मरतबा इफ्तिताह के बाद मनसूबा नामुकम्मल, इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज और परेशानी का भी सामना। ठट्ठा से मुहेश कमार की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक गारू के करीब पागल कुत्ते ने 2 बच्चों समेत 4 अफराद को काट लिया। सिविल अस्पताल में कुत्ता काटने की वैक्सीन नायाब, वैक्सीन बाहर से लाओ फिर लगवाओ। मुतासरा अफराद अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। ठट्ठा से मुहेश कमार की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक हैस्को का कंधों के खिलाफ ऑपरेशन, हैस्को चीफ की हिदायत पर करोड़ों रुपए की अदम अदायगी के बाद सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ते, जबकि 200 कंडे भी उतार लिए गए। अफसरान का कहना है कंडे उतार कर सार्फिन को मीटर लगवा कर देंगे। लिया से मलक इरफान मजीद खोखर की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक नए SHO शाहद रिजवान की पहले ही रोज जुए के अड्डे पर कामयाब कार्रवाई, 9 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए। डेरा मुराद जमाली से इब्राहिम बलोच की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक सूबाई जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना अब्दुल हकीम इनकलाबी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िले ओहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में फरवरी में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मंडी भाउदीन से तलत महमूद की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स की मौजूदगी में लंडा बाजार, सदर बाजार और गल्ला मंडी में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें शहरियों से इनके कवायफ और रिहायशी दस्तावेजात भी चेक किए गए।
मंडी भौदीन से तलत महमूद की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक चोट धीरा झगड़े में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने एक मुलजिम से असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के वर्सा का लाश थाने के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहरा। दरख्वास्त के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई। वर्सा ने एहतजाज खत्म करके रास्ता खोल दिया। सरगोदा से उस्मान बालवा की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक लाहौर रोड पर तेज रफ्तारी के बाइस 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोलू तारिर से वकास अहमद की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक दर्द दिल रखने वाले मकामी खानदान ने 20 मुस्तहिक जोड़ों को शादी और जहेज का सारा सामान देकर नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। इस मौके पर कई समाजी और नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। ओकाड़ा से इश्तियाक अहमद जट की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक पुलिस एहलकार दीवार फलांग कर सीनियर सहाफ़ी अली अकबर के घर में दाखिल हो गए। अहले खाना के सामने बदतरीन तशद्दुद किया, झूठा मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। जिला भर के सहाफ़ियों ने मजम्मत की, फौरी रिहा करने का भी मुतालबा कर डाला। लाहौर से सैयद अली जैन की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक स्पोर्ट्स जोडो मुकाबलों का इफ्तिताह ASP अब्दुल वहाब ने शिरकत की। SP हेडक्वार्टर आयशा भट्ट ने भी शिरकत की। SP अली सैयद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कामयाब खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल भी तकसीम किए गए। ओकाड़ा से वसीम हसन और समर चौधरी की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक नवाही इलाके में जाली कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मुजरे सेहत चर्बी के 25 ड्रम बरामद कर लिए। मुलजिमान मौके से फरार हो गए, मुकदमा दर्ज कर लिया। खैरपुर नाथन शाह से वफा माशूक अली खोखर की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव गुलाम हुसैन कार्डी में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक औरत समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फारूकाबाद के नवाही गांव कक्कड़ गिल के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों की कार की तलाश जारी। मजीद तफसीलात जानेंगे फारूकाबाद से मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। फारूकाबाद के नवाही इलाके कक्कड़ गिल के करीब कार तेज रफ्तारी के बायस नहर में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक 5 अफराद फौदगी पर गाँव चंबल से गुजरांवाला जा रहे थे कि रास्ते में कक्कड़ गिल के करीब कार बेकाबू होकर अपर गुगीरा नहर में जा गिरी। कार में सवार एक ही खानदान के 5 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 5 अफराद की लाशों को नहर से निकाल लिया, जबकि ड्राइवर की लाश की तलाश ताहाल जारी है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल अहमद, UTV फारूकाबाद। जड़ावाला से कासिम हुसैन की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक किचन में गैस खुली रह जाने की वजह से आग भड़कने से मियां बीवी झुलस गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर मियां बीवी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। CNG की बंदिश के बाईस गाड़ियां बंद जो चल रही हैं वो मन चाहे किराए तलब करने लगी। मजीद तफसीलात जानेंगे जड़ावाला से कासिम हुसैन की इस रिपोर्ट में। इस वक्त जड़ावाला सलमा चौक में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि 3 रोज से गैस की जो बंदिश है, इसकी वजह से जो ड्राइवर हजरात हैं CNG स्टेशन बंद होने की वजह से इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं। उनका यही कहना है कि हमारी जो माशियत तबाह हो रही है, लेकिन जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके मन मर्जी का किराए लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो गरीब तबका है ये महंगाई के दौर में पिस रहा है। इनका यही कहना है कि ये फिर वो फौर चलाई जाए। आए इस वक्त हमारे साथ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है उनको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 3 दिन तो गैस बंद है, गड्डियाँ खलोतियाँ, पंपों वाले गैस नहीं दे रहे, जिसकी वजह ना गड्डियाँ खलोतियाँ, बच्चे भुखे मर रहे हैं। सारे मालक क्लीनर ड्राइवर जिन्हें सारे का बेरोजगार बैठे है। तो इन्होंने चाहिए गौरमेंट को वोटां इसलिए दित्तियां सी कि गैस बंद ना हो। हालांकि नून लीग की हुकूमत गैस बंद नहीं हुई। तरीके इंसाफ ने आउंदियां गैस बंद करती है। 14 दिन वास्ते गैस बंद है। एक ऐसी तब्दीली है कि जी हले तक गैस बंद है, गैस नहीं खोली। जी हमारे साथ कुछ मुसाफिर हजरात भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या परेशानी का सामना है। परेशानी ये है कि हम गरीब आदमी हैं, किराया बढ़ा देते हैं, किराया हमारे पास थोड़ा होता है। ये कहते हैं उतर जाओ यहाँ से, लेकिन गैस बंद हो गई है। गैस बंद होने की वजह से किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन हम क्या करें। हम तो गरीब आदमी हैं, जो गरीब आदमी होता है वो क्या करे, वो
जी बिल्कुल, अवाम और ड्राइवर दोनों का यही कहना है कि गैस बंदिश की वजह से दोनों ही परेशान हैं। ड्राइवर जो अपनी जगह पर परेशान है, जो अवाम है, मुसाफिर हैं, वो अपनी जगह पर परेशान है और उनका यही मुतालबा है कि गैस को फिल व फौर चलाया जाए, जिससे हमारे रोज़गार हैं जो चल सके। मुजफ्फरगढ़ से मुजीबुर रहमान शामी की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक रानी चौक पर मुसल्लह डाकुओं की शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। मुजाहमत पर मुसल्लह डाकू ने शहरी की टांग में गोली मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं का मुकाबला तो किया, ताहम डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। राजनपुर से जहांजेब गंभोल की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक कोयटा ईस्टर्न इंडस हाईवे पर कार और ट्राले में तसादुम हो गया। हादसे में एक बच्चा समेत 2 अफराद जान बहक हो गए, 5 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। राजनपुर से जहांजेब गंभोल की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक इंडस हाईवे रुझान पुल के करीब कार और ट्रक में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 5 कार में सवार अफराद जान बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर के पहले चीफ जस्टिस रहीम दाद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चौकी मूंग में उनकी यादगार पर इफ्तिताह किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कोटली से नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। चौधरी रहीम दाद एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनके अंदर असूल तालीम की इतनी तड़प थी कि कोटली से मिरपत तक का 100 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र पैदल तय करते हुए मदरसे में पहुँचते थे। आपका तल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से था और आज़ाद कश्मीर के पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनकी यादगार का इफ्तिताह कोटली चौकी मूंग में किया गया। मेमोरियल में तकरीब का इनकाद आज़ाद कश्मीर के पहले चीफ जस्टिस रहीम दाद के अबाई गांव चौकी मूंग में किया गया और रिकॉर्ड का 200 साल के लिए ज़मीन के अंदर महफूज करने के लिए टाइम कैप्सूल बनाया गया, जिसका इफ्तिताह साबका चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर आज़म खान ने किया। इस मौके पर पाकिस्तानी व कश्मीरी तराना लगाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कोटली की मिट्टी इतनी जरखेज़ है कि आज़ाद कश्मीर की जुडिशल तारीख की इब्तदाई शख्सियत का तल्लुक इसी ज़िला से है, जिनको बचपन ही से असूल तालीम का इतना शौक था कि मिरपत तक का सफ़र भी पैदल करते। क़रारदाद पाकिस्तान पास हुई तो इस जलसे में शिरकत की और कायदे आज़म से मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। अल्लाह के पाकिस्तान की क़रारदाद पास हुई तो वहाँ भी आज़ाद कश्मीर के पहले चीफ जस्टिस मौजूद थे। वकालत की इब्तिदा इस वक्त जम्मू से की जब टोटल 6 वकलात थे, जिनमें 5 हिंदू और 1 मुसलमान वकील चौधरी रहीम दाद थे, जिन्होंने गरीब मुसलमानों के मुफ्त केस लड़े और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस मौका पर मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर मलिक नवाज व दीगर मकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर पहले चीफ जस्टिस पूरी रियासत के लिए बड़ी शख्सियत है, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के क़याम के बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इंतज़ामात संभाले और बेहतरीन खदमात सर अंजाम दी। कोटली आज़ाद कश्मीर से नदीम चौधरी की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक तहसील सहंसा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान आर्मी के जूनियर कमांडेंट ऑफिसर शहजाद सदोई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इनके जस्ते खाकी को पूरे फौजी एजाज़ात के साथ इनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नायब सूबेदार शहजाद के जस्ते खाकी को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई कब्रिस्तान सलीहोस में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी के जूनियर कमीशन ऑफिसर सरदार शहजाद सदोई जो गुज़श्ता रोज़ शहीद हो गए थे, उनकी नमाज जनाजा सलीहोस के मकाम पर अदा की गई और बाद इज़ा पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई कब्रिस्तान सलीहोस में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और अवाम इलाका ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद पाक फौज के चाक व चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 11 को रावलपिंडी स्टेशन कमांडर कोटली और शहीद की यूनिट 4AK की तरफ से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और कब्र पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। बाद इज़ा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से शहीद के वालिद सरदार आज़ाद खान को पाकिस्तानी परचम अता किया गया। बाद इज़ा कर्नल तारक ने इनसे कहा कि ये बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह ने आपके बेटे की कुर्बानी पसंद फरमाई। अल्लाह ताला आपको बेटे की जुदाई बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि शहीद के बच्चों की कफालत पढ़ाई आर्मी की जिम्मेदारी है। खैरपुर नाथन शाह से शफीक जमान लगाड़ी की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर पानी और बिजली के हुक्म पर सार्फिन के मसाइल के हल के लिए सबको ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिल्स की शिकायत दर्ज करवाई। सबको ऑफिसर्स ने आवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए बिल में रियायत कर दी। ओकाड़ा से इश्तियाक अहमद की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक राजवाल केनाल में मछली पकड़ते हुए नौजवान नहर में डूब गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। डूबने वाले नौजवान की लाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था।
ओकाड़ा से इश्तियाक अहमद की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक नवाही इलाका बसीरपुर में नामालूम अफराद ने स्टेशनरी की दुकान को रात गए आग लगा दी। दुकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सांगला हिल से जुल्फकार अली सिंधु की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर सनत व तजारत मियां असलम इकबाल ने मकामी हुदा शुगर मिल का अचानक दौरा किया। मिल के अमूर का जायजा लिया, काश्तकारों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी इकदाम की हिदायत जारी कर दी। सांगला हिल सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने मकामी हुदा शुगर मिल्स का अचानक दौरा किया। गन्ने की कीमतों की अदायगी, नर्ख और वजन के अमूर का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने काश्तकारों के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ननकाना डॉक्टर फहद मुमताज, असिस्टेंट कमिश्नर सईदा आमना मदूदी और कानूगो हाजी मोहम्मद जमील मलक भी हमरा थे। इस मौके पर सूबाई वजीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुगर मिलें काश्तकारों से गन्ना मुकर्रर करदा नरखों पर खरीदने की पाबंद हैं और वजन में कटौती की शिकायत भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत किसानों को गन्ने की फी मन 180 रुपए कीमत की फरहमी की यकीनी बना रही है। किसी को काश्तकारों के हकूक पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गन्ने की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसान भाइयों के साथ है और गन्ने के काश्तकारों के मफादात पर कोई आंच नहीं आने देगी। काश्तकारों को इनकी मेहनत का मुआवजा हर सूरत दिलाएंगे। यार खान से रईस गुलाम मुस्तफा की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक सादिकाबाद वाह नहर के किनारे पुख्ता किए जाने के बाइस नहर की तरफ में लगे करोड़ों की मालियत के दरख्त काटे जा रहे हैं। अमला जंगलात की सुस्ती के बाइस ये दरख्त जमीन बोस हो चुके हैं। हुकूमत वक्त से अपील है दरख्तों की नीलामी या हिफाजत का बर वक्त इंतजाम किए जाएं। जेएलएम से अब्दुल रहमान कादरी की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जापानी स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मुनक्किद 6 रोज़ा कोचिंग कैंप की तकरीर में इनामात तकसीम किए। उन्होंने हुकूमत पंजाब के नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करने के कलीदी किरदार को भी सराहा। रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस गुज़िश्ता 10 सालों से बंद 135 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे घड़ी खैरो से यूसुफ रईसानी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं गड़ी खैरो रेलवे ट्रैक पे जो लाड़काना से कंबर शदाद कोट, उसके बाद गड़ी खैरो से उस्ता मोहम्मद जो कि बलूचिस्तान का शहर है उससे जैकबाद जाता है। ये रेलवे ट्रैक 1924 में बिछाई गई थी जो 2010 के बदतरीन सैलाब में मुकम्मल तबाह हो गया था। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद वफाकी वजीर शेख रशीद जो वफाकी वजीर रेलवे उन्होंने ऐलान किया था कि हम इस रेलवे ट्रैक को 135 किलोमीटर दोबारा बहाल करेंगे, जिसके टेंडर के लिए अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए थे जो 10 सितंबर 2018 को रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में खुलना थी। तो अभी तक उस पर कुछ अमल दरामद नहीं हो सका। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है मजीद। ये रेलवे ट्रैक लाड़काना से शुरू होता है जो ज़िला कंबर शदाद कोट से होते हुए गड़ी खैरो से उस्ता मोहम्मद और वहाँ से फिर घूमते हुए सिंध के उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान से होते हुए फिर से सिंध में दाखिल होता है। तकरीबन 5-6 अजला को मिलाता था ये रेलवे ट्रैक और काफ़ी साल हुए हैं हमारी नस्लों ने हमने ट्रेन देखी नहीं है। हमारी आंखें तरस गई हैं ट्रेन को देखने के लिए। पीछे जो भी हुकूमतें आईं उन्होंने इस ट्रैक को तबाह किया। मेरे ख्याल में 2008 से बाद इस ट्रैक पे कभी ट्रेन नहीं चली, लेकिन 2010 के सैलाब के बदतरीन सैलाब के बाद यह ट्रैक मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। जो भी हुकूमतें आती थीं ऐलानात करती थी, लेकिन ये जो सरकार आई थी इमरान खान की और जो शेख रशीद जब रेलवे के वज़ीर बने तो एक उम्मीद पैदा हुई। शेख रशीद ने जब ऐलान किया कि हम इस ट्रैक को बहाल करेंगे तो यहाँ की आवाम में खुशी की लहर पैदा हुई। लेकिन उसके बाद बाकी हुकूमतों की तरह इमरान खान की हुकूमत और शेख रशीद के दावे ही सिर्फ रह गए और उन्होंने कोई 1 इंच का भी काम नहीं करवाया और आज भी ये रेलवे ट्रैक तबाह हुआ पड़ा है। हम अपील करते हैं शेख रशीद से, इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमें ये ट्रैक बहाल करा के दें और हमारी इन वैनों से इन ट्रांसपोर्टरों से जान छुड़वाएं। हमारे लोग बदतरीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ट्रेन ना चलने की वजह से वैन वालों ने, बस वालों ने किराया अपना जो है ना मर्ज़ी का रखा हुआ है।
बहुत फैमिलीज़ को और सबको मुश्किलात का सामना है। व्यापारियों को यहाँ से जो चावल हमारे ट्रांसपोर्ट यहाँ से व्यापारी चावल करते थे व्यापार लारकाना तक, कराची तक, वो रुका हुआ है। वो हमें बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। 10 सितंबर को इसका टेंडर खुलना था इस साल के, लेकिन वो भी नहीं खुला है। तो हमें खुदारा बताया जाए कि क्या मसला है, पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है। हमें तो कुछ खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है कि कुछ हो रहा है इस ट्रैक के लिए। खुदारा ये ट्रैक बहाल किया जाए और हमें इस मुसीबत से निकाला जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मौजूद यहाँ पे शहरी का मौक़िफ़ सुना, उनका कहना था कि ये टेंडर 10 सितंबर 2018 को खुलना थी, लेकिन उसके खुलने के बावजूद अभी तक इस पे कुछ अमल दरामद नहीं हो सका है। तो उनका वफाकी वज़ीर शेख रशीद जो हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान से वो उन्होंने मुतालबा किया है कि खुदारा इस ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करके आवाम में जो बेचैनी की लहर छाई हुई है उसको ख़त्म किया जाए। कैमरामैन अली आबिद के साथ यूसुफ रईसानी, गड़ी खैरो। रीनाला खोड सब्जी मंडी रोड की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान खुशी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीनाला खुर्द सब्जी मंडी रोड नहर के किनारे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि रोड खस्ता हाली की वजह से शदीद टूट फूट का शिकार है। दर्जनों देहातों को मिलाने वाला ये वाहिद सब्जी मंडी का रोड शदीद टूट फूट का शिकार है, जहां पर हादसात मामूल बन चुके हैं। सब्जी मंडी में आने वाले जो ट्रक हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहां पर करीबी स्कूल हैं, बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है कि रोड को जल्दी से तमीर किया जाए। पिंडी के एफसी आमिर हुसैन की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक कैंट मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादम, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटने हुए पेश आया। पिंडी की एफसी आमिर हुसैन की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक चौथा अल आरिफ फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह फाइनल लखड़ मार्केट फुटबॉल क्लब में बमुकाबला आरिफ फुटबॉल क्लब खेला गया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी मलिक इमरान ने जीतने वालों में ट्रॉफी और नकद इनामात भी तकसीम किए। पसरूर से अता रहीम की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक चौक धर्मकोट में एक कार से बाप और बेटे की लाश बरामद कर ली गई। मकतूलीन को गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरगोदा से उस्मान बाजवा की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर कमिश्नर महमूद हसन, डेप्यूटी कमिश्नर सलूद सईद और दीगर ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में फौरी तौर पर जनरल बस स्टैंड पर सायादार दरख्त लगाने का भी अंदिया दे दिया। छन्नी से अनवर बुजदार की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक छन्नी काशू की मुख्तलिफ गाँव में लाइफ स्टॉक की बेदहानी के सबब रोजाना कसीर तादाद में माल मवेशी मरने लगे। लाइफ स्टॉक की अमलादारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। छन्नी से अनवर बुजदार की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसिल की करोड़ों की लागत से तैयार वाटर सप्लाई स्कीम सालों से बंद है। वहां के रिहायशी दूर दूर से पानी पीने के लिए लाते हैं। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से पानी का मसला जल्द हल करने की अपील कर डाली। ननकाना साहब से जाफर ननकाना की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक सफ्तराबाद मुताबा के करीब 6 मुसल्ला डाकुओं की लूट मार। गन पॉइंट पर गाड़ियों को रोक कर मुसाफिरों से हजारों रुपए नकदी मोबाइल फोन छीन लिए। बढ़ती हुई वारदातों से इलाके में खौफ व हिरास फैलने लगा। राजनपुर से काशिफ दस्ती की भेजी गई तफसीलात के मुताबिक नश्तर घाट पुल के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली के मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजनपुर में मुंतकिल कर दिया गया। अगर आपको है कोई मसला दरपेश या हो कोई पैगाम पहुंचाना तो फ़ौरन अपना फ़ोन उठाएं, 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। UTV इज़ पावर्ड बाय यू। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए UTV। रखिए अपने इर्द गिर्द हालात पर कड़ी नज़र। मसाइल जो हैं आपको दरपेश या कोई वाक़या जो हो गैर मामूली,
तो बिला ताखीर अपना फोन उठाएं और बनाएं 10 सेकंड की वीडियो और हमें व्हाट्सएप करें और बनिए यू रिपोर्टर। यू टीवी बनेगा आपकी आवाज। आओ आगाज करें रोशन मुस्तकबिल का द रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में FSC, ICS, ICOM, FAIT में एडमिशन का आगाज। एलिजिबिलिटी फॉर फ्री एजुकेशन। मैट्रिक में 70% नंबर हासिल करने वालों के लिए FSC और 60% नंबर हासिल करने वालों के लिए ICS, ICOM और FAIT में फ्री एजुकेशन के मौके, हॉस्टल्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत। Your future is my goal. Chairman, the Reader Group of Colleges, Shaukat Ali, affiliated with Federal and Sargodha Board. 262A, Khayabane Sadiq, Sargodha. 048-322-4643. 0321-1626-280.